वेलकम टू वाणिज्य गुरु। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको 12th अकाउंटेंसी में पार्टनरशिप चैप्टर की तरफ पार्टनरशिप चैप्टर में जो पार्टनर की मृत्यु वाला क्वेश्चन होता है वो क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूं कि पार्टनर की मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारी को हम किस तरह से पेमेंट करते हैं और उस ट्रांजैक्शन का कैसे जनरल एंट्री में लेखा करते हैं वो आपको मैं बताने जा रहा हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के सुना देता हूं और फिर हम उसको सॉल्व करें। आरती भारती और सीमा साझेदार हैं। उनका लाभ विभाजन अनुपात 3:2:1 है और 31 मार्च 2018 को चिट्ठा अग्रलिखित है। चिट्ठा दिया हुआ है जिसमें दायित्व की ओर है देवी पत्र, लेनदार सामान्य संचय पूंजी, संपत्ति में है भवन, रोकड़, बैंक, देनदार, प्राप्ति पत्र, स्टॉक और विनियोग। 12 जून 2018 को भारती की मृत्यु हो गई। साझेदारी संलेख के अनुसार उसके उत्तराधिकारी को निम्न का भुगतान किया जाएगा। उसकी मृत्यु के समय पूंजी का शेष 10% प्रति वर्ष की दर से ब्याज सहित, संचय कोष में उसका अनुपातिक हिस्सा, इस समयावधि के लिए उसके भाग का लाभ इस समय हुए विक्रय पर आधारित है जो कि 1 लाख रुपए है। पिछले 3 वर्षों के दौरान विक्रय पर लाभ की दर 10%। ख्याति की गणना उसके लाभ में भाग के अनुसार 3 वर्षों के औसत लाभ में से 20% घटाकर उसके दोगुने के बराबर की जाएगी। पिछले वर्षों का लाभ इस प्रकार है: 2016 में 8,200, 2017 में 9,000, 2018 में 9,800 रुपए। विनियोग को 16,200 में विक्रय किया गया तथा उसके उत्तराधिकारी को भुगतान हुआ। आवश्यक रोजनामचा प्रविष्टि कीजिए और भारती के उत्तराधिकारी का खाता बनाइए। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन अगर समझ में आ गया है तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ कैलकुलेशन, इसका जो कैलकुलेशन होना है वो कैलकुलेशन पहले कर लेते हैं, उसके बाद हम इसकी जनरल एंट्री करेंगे। कैलकुलेशन होगा पूंजी पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पर ब्याज। भारती की पूंजी बैलेंस शीट में दी हुई, भारती की पूंजी है 12,000 रुपए। 12,000 रुपए की पूंजी है। इस 12,000 रुपए की पूंजी पर 10% की दर से ब्याज दिया जाएगा। पर ये जो 10% है ये एनुअल है, साल भर का है, वार्षिक है। हमको उतने दिन का चाहिए जितने दिन तक भारती व्यापार में थी। भारती की मृत्यु हुई है 12 जून को और इनका खाता 31 मार्च को क्लोज होता है। तो 12 जून को उसकी मृत्यु हुई है। तो देखिए कैसे कैलकुलेशन होगा। कैलकुलेशन हम करते हैं तो अप्रैल में कितने दिन? 30 दिन। अप्रैल के बाद मई में कितने दिन? 31 दिन। और जून 12 को उसकी डेथ हुई। तो इस तरह से 73 डेज, 73 दिन उसने व्यापार में अपना समय दिया है। ये हम डे में इसलिए कैलकुलेशन कर रहे हैं क्योंकि उसकी मृत्यु 12 जून को हो गई। अगर 30 जून को होती या 31 मई को होती तो हम मंथ में, माह में उसका कैलकुलेशन करते, पर डे में कर रहे हैं क्योंकि 12 जून को उसकी मृत्यु हुई। तो अब यहां पे क्या हो जाएगा? अब यहां पर हो जाएगा 73/365। मंथ में होता है तो 12 से भाग देते हैं, अपॉन 12 करते हैं, लेकिन यहां पर डे में है तो 365 डेज। कैलकुलेशन कर लेते हैं। देखिए 1 0 इससे काट दिए, 1 0 इससे काट दिए, ये एक बार, ये 5 बार, 5 1 5, 240। तो ये कैलकुलेशन में आया 240। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 240 रुपए। 240 रुपए पूंजी पर ब्याज है। ये कब से है? 1 अप्रैल से 12 जून तक पूंजी पर ब्याज। 1 अप्रैल से 12 जून तक है पूंजी पर ब्याज 240 रुपए। फिर इसके बाद लाभ में हिस्सा। ये सारा कैलकुलेशन हम किसके लिए कर रहे हैं? भारती के लिए। तो ऊपर हेडिंग क्या डालेंगे? ऊपर हेडिंग डालेंगे भारती के उत्तराधिकारी को देय राशि की गणना। ऊपर हमारा एंट्री हेडिंग हो जाएगा यहां पर भारती के उत्तराधिकारी, जो उसका उत्तराधिकारी है उसको देय राशि की गणना। भारती के उत्तराधिकारी को देय राशि की गणना, ये हेडिंग हो जाएगा। और इसके तहत फिर हम सब एंट्री कैलकुलेशन करेंगे। लाभ में हिस्सा। अब देखिए लाभ की गणना कैसे होगी। प्रश्न में दिया है कि विक्रय के आधार पर लाभ का कैलकुलेशन करना है। विक्रय है 1 लाख रुपए और 1 लाख रुपए का, ठीक है, सेल्स है 1 लाख रुपए, विक्रय है 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए का 10% पिछले सालों में लाभ होता आया है, तो ये हो जाएगा 10,000, 10,000 रुपए।
10,000 रुपए का लाभ किसका है? फर्म का है। कितने दिनों का? साल भर का। हमें कितना चाहिए? भारती का हिस्सा। ये तो फर्म का टोटल है, इसमें भारती का हिस्सा निकाल लेते हैं। भारती का हिस्सा 10,000 का 2/6 भाग कितने दिन के लिए? 73 दिन के लिए 365, क्योंकि 73 दिन ही वो व्यापार में थी तो उतने दिन का ही लाभ मिलेगा, साल भर का लाभ वो नहीं ले सकती। तो पहली बात तो ये 10,000 है, ये टोटल फर्म का लाभ है, फर्म का प्रॉफिट इतना होता। अब इसमें उसका हिस्सा है 2/6, 2/6, और 2/6 के साथ साथ हमको क्या चाहिए? 73 दिन का चाहिए, तो 73/365 इसका कैलकुलेशन कर लीजिए। 667 73 दिन का लाभ। 73 दिन का लाभ हमने निकाल लिया 667 रुपए, है ना। यहां लिखते चलते हैं। देखिए ये हो गया ब्याज, बाद में काम आएगा हमारे 240 रुपए। लाभ में हिस्सा 667 रुपीज। और क्या मिलेगा उसे? जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व में भी उसको हिस्सा मिलेगा। सामान्य संचय, आपके बुक में क्वेश्चन में बैलेंस शीट में दिया है लायबिलिटीज की वो सामान्य संचय जनरल। इसमें भारती का हिस्सा 12,000 तो फर्म का टोटल जनरल रिजर्व है, इसमें भारती का हिस्सा है 2/6। तो जनरल रिजर्व में हिस्सा आ गया 4,000 रुपए। संचय 4,000, 4,000 रुपए संचय में हिस्सा मिल गया। अब ख्याति, ख्याति की गणना, ख्याति का कैलकुलेशन कर लेते हैं, है ना। गुडविल, गुडविल में उसका कितना हिस्सा है ये निकाल लेते हैं। गुडविल ख्याति के बारे में प्रश्न में दिया है कि ख्याति की गणना पिछले 3 वर्षों के औसत लाभ के आधार पे करनी है। पिछले 3 वर्षों का औसत लाभ निकालेंगे, उसमें से 20% माइनस करना है, और जो आएगा उसके दुगुने के बराबर ख्याति की कीमत होगी। तो ख्याति की गणना, ख्याति बराबर औसत लाभ गुणित 2, प्रश्न में दिया है ना। तो ये हमारा कैलकुलेशन हो जाएगा। तो निकाल लेते हैं, चलिए औसत लाभ। औसत लाभ माइनस 20% इंटू 2, ये ख्याति का मूल्य होगा। औसत लाभ निकाल लेते हैं। औसत लाभ बराबर पिछले 3 वर्षों का कुल लाभ। पिछले 3 वर्षों का कुल लाभ है 8,200, 9,000, 9,800 बटा 3, तो ये हो गया 27,000 बटा 3। तो क्या आ जाएगा? 9,000 रुपए। औसत लाभ आया 9,000 रुपए। अब प्रश्न में क्या दिया है? प्रश्न में दिया है कि हमारा क्वेश्चन कहता है कि जो औसत लाभ आएगा इसका माइनस 20%, है ना। 20% इसका क्या होगा? माइनस हो जाएगा। माइनस हो गया 20%, तो बचा 7,200, और इस 7,200 का 2 गुना ये क्या होगा? ख्याति होगा 14,400। ये है फर्म की कुल ख्याति। 14,400 रुपए फर्म की कुल ख्याति। इसमें भारती का हिस्सा फिर निकालेंगे। भारती का हिस्सा, इसमें भारती का हिस्सा होगा 14,400 का 2/6, 3 एकम 2 एकम 2 तिया 6, 4,800 रुपए। 4,800 रुपए ये भारती के हिस्से की ख्याति होगी। तो यहां लिख लेते हैं, ख्याति हो गया 4,800 रुपए। अब ये कौन देगा? 4,800 रुपए भारती को जो मिलेगा वो कौन देगा? आरती और सीमा। तो आरती द्वारा दे, आरती द्वारा दे। आरती कितना देगी? 4,800 का उसका हिस्सा है 3/4, क्योंकि इनका रेशियो क्या था? इनका रेशियो था 3:1 का। तो ये 2 वाली हट गई, अब 3 और 1 वाले बचे। नया कोई कैलकुलेशन है नहीं, तो उसी में ये लोग बांटेंगे। 3,600 रुपए आरती देगी, और सीमा कितना देगी? सीमा देगी इसका 1/4, तो 1,200 रुपए। ये दोनों इतना इतना पैसा देंगे। तो ये सारा कैलकुलेशन हो गया। आप कैलकुलेशन देखना चाहते हैं तो एक बार अच्छे से देख लीजिए। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि मुझे साफ करना पड़ेगा, तब जाके हम जनरल एंट्री आपको बता पाएंगे। देखिए पहला क्या होगा? जो भी डेट है,
तो जून 2012 को उसकी मृत्यु हुई, उसी डेट में हम सारे कैलकुलेशन कर लेते हैं। जून 2012 में पहला कैलकुलेशन होगा पूंजी पर ब्याज का, तो यहां हम लिखेंगे, यहां हो जाएगा पूंजी पर ब्याज खाता डेबिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू भारती के पूंजी खाता से, टू भारतीय कैपिटल अकाउंट, भारती के पूंजी खाता से पूंजी पर ब्याज का लेखा। ये जनरल एंट्री हो गई। कितना था अमाउंट? 240 रुपए, 240 रुपए। सेकंड हमने काम किया था, सेकंड हमारा काम था संचय का, है ना, तो आगे पीछे भी हो सकता है। सामान्य संचय खाता डेबिट होगा, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू भारतीय कैपिटल अकाउंट, भारतीय के पूंजी खाता से। ये हो गया। जनरल रिजर्व में कितना मिला था? 4000 रुपए। सामान्य संचय का लेखा, ये हो गया। अब इसके बाद फिर हमने क्या काम किया था? फिर हमने प्रॉफिट डिवाइड किया था उसी डेट में। तो प्रॉफिट के लिए हम लिखते हैं लाभ हानि उच्चंत खाता या लाभ हानि खाता डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट भारती के पूंजी खाता से टू भारतीय कैपिटल अकाउंट। सब पैसा उसी को मिलेगा, सब पैसा उसी को मिलेगा या उसके उत्तराधिकारी को मिलेगा। उत्तराधिकारी को देने के लिए पहले भारती के अकाउंट में क्रेडिट करेंगे, तो भारती के पूंजी खाते में सबको क्रेडिट करते चलें। 667 लाभ का लेखा, ये एंट्री हो गई। फिर अगली एंट्री है गुडविल की, ख्याति। ख्याति के लिए क्या एंट्री होगी? ख्याति के लिए हम एंट्री करेंगे आरती का, आरती का पूंजी खाता डेबिट, सीमा का पूंजी खाता डेबिट, भारती के पूंजी खाता से। आरतीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीमास कैपिटल अकाउंट डेबिट तो भारतीस कैपिटल अकाउंट। इसको कितना मिलेगा? 4800 रुपए मिलना है। इसमें आरती देगी 3600 और सीमा देगी 1200। इसका कैलकुलेशन हम कर चुके हैं, तो वो अमाउंट यहाँ पे लिखेंगे। ख्याति का समायोजन, ये जनरल एंट्री हो गई। अब ये चारों जो उसको मिलने हैं या उसके उत्तराधिकारी को मिलने हैं, उन चारों का हमने उसके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। चारों अमाउंट उसके पूंजी खाते में हम जमा कर दिए हैं। अब टोटल कर लेते हैं कि उसको कितना पैसा मिलना चाहिए। तो ये चार अमाउंट तो मिलेंगे ही, साथ ही उसकी पूंजी जो 12,000 रुपए है वो पैसा भी वो पाएगा, है ना, उसका उत्तराधिकारी को मिलेगा, तो वो भी हम यहां जोड़ लेते हैं। ₹21,707 भारती के उत्तराधिकारी को कितना मिलेगा? 21,707 रुपए। पर यहां ध्यान दीजिए, कैश है बैंक में है और बैंक में है 13,700, इससे कम है, तो पैसा हम पेमेंट करेंगे। पैसा पेमेंट करने के लिए क्या करना पड़ रहा है? विनियोग जो था 1200 में पहले बेच रहा है, तो विनियोग के बेचने की एंट्री होगी। उसके लिए क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट होगा, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक खाता डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, विनियोग खाता से टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। 16,200 में से बेचा, विनियोग का विक्रय। ये जनरल, ये हमने विनियोग को बेच दिया, विनियोग को बेचने की जनरल एंट्री हो गई। एक जनरल एंट्री हम और कर सकते हैं, क्या होगा? जो भारती का पूंजी खाता है उसको हमको बंद करना पड़ेगा, क्योंकि अब उसकी मृत्यु हो गई, वो हमारे साझेदार नहीं है। तो भारती का पूंजी खाता क्रेडिट सेल्स दिखाता है, उसे क्लोज करने के लिए डेबिट करना पड़ेगा। कितनी राशि से? 21,707 रुपए से, क्योंकि उतना पैसा उसे देना था। और ये पैसा कहां जाएगा? ये पैसा जाएगा भारती के उत्तराधिकारी के खाते से, उसके खाते में से हम ट्रांसफर कर देंगे 21,707 रुपए।
भारती का पूंजी खाता अपलिखित करने पर, ये जनरल एंट्री। भारती के पूंजी खाते में जो अमाउंट था वो अमाउंट हमने उसके उत्तराधिकारी के खाते में डाल दिया। अब उसको हम क्या करेंगे, अब उसको हम पेमेंट कर देंगे। इसी डेट में पेमेंट होगा। पेमेंट होगा तो क्या होगा, भारती के उत्तराधिकारी का खाता डेबिट हो जाएगा बैंक खाता से। उसको पेमेंट हम दे देंगे, उसका जितना पैसा देना था 21,707 रुपए, 21,707 भुगतान करने। ये हमारा जनरल एंट्री का काम खत्म हो गया। यहाँ टोटल कर देंगे और इसको टोटल कर लीजिएगा, जो भी टोटल होगा वो यहाँ लिख दीजिएगा। इसके बाद हमारा काम था, इसके बाद हमारा काम है भारती के उत्तराधिकारी का खाता खोलना है। उसका कोई नाम दिया नहीं है इसलिए बार बार हमको पूरा लिखना पड़ेगा। भारती के उत्तराधिकारी का खाता। खाते दो भाग में खोले जाते हैं, एक डेबिट होता है, दूसरा क्रेडिट होता है। डेट कौन सा रहेगा, जिस डेट में ये सारे काम हुए, जून 12, 17 जून। इसके लिए दो बार हमने जनरल एंट्री की है। एक बार जनरल एंट्री में इसका खाता क्रेडिट हुआ था, तो क्रेडिट साइड में क्या हुआ था, भारती के पूंजी खाता से, क्रेडिट साइड में लिखेंगे, वहां से पैसा आया है। भारती के पूंजी खाते से इस खाते में अमाउंट आया 21,707 रुपए, और फिर उसी को क्या किया हमने, पेमेंट कर दिया। पेमेंट कर दिया तो डेबिट में लिखेंगे बैंक खाता से 21,707 रुपए, और ये हो गया क्लोज 21,707। इस साइड भी 21,707 रुपए। उसका अब हमारा कोई लेन देन नहीं है, हमने उसको पूरा पेमेंट कर दिया। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी भी अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई शंका है, तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तब भी आप हमें कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे और अकाउंट के क्वेश्चन के लिए आप वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।